हिंदुओं में वसंत पंचमी एक बहुत ही प्रमुख धार्मिक त्योहार है। वसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है, जो कि 2 फरवरी के दिन है। यानी कि 2 फरवरी को हम वसंत पंचमी मनाने जा रहे हैं और प्रयागराज में जो महाकुंभ चला है, 144 वर्षों के बाद जो योग बने हैं, उस महाकुंभ का चौथा शाही स्नान भी वसंत पंचमी के दिन ही है। वसंत पंचमी हमारी हिंदुओं की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना के रूप में मनाया जाता है। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, शारदे, वाग्देवी भी कहा जाता है, वीणा वादनी भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना की तो सब जगह एक मौन पसरा था। सुंदर फूल, सुंदर नदियां, सुंदर जल प्रताप, सुंदर मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी, लेकिन ऐसा मौन जिससे कि वो सृष्टि प्राणहीन दृष्टिगोचर हो रही थी। तो ब्रह्मा जी ने फिर अपने कमंडल से जल निकाला, उसके कुछ छींटे उन्होंने डाले। किसके कहने पे? भगवान विष्णु के कहने पे, क्योंकि उन्होंने उनसे चिंता जताई कि ये मौन जो है, इससे सृष्टि बहुत अधूरी लग रही है। तो भगवान विष्णु जी ने उन्हें सलाह दी थी कि अपने कमंडल से कुछ छींटे मारिए, उससे जो शक्ति पुंज उत्पन्न होगा, शायद उससे इस मौन को दूर किया जा सके। तो जब वो छींटे मारते हैं तो कहते हैं एक बहुत ही सुंदर देवी स्त्री के रूप में जो देवी होती हैं वो प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में माला थी। और जब सरस्वती जी ने, जिन्हें सरस्वती का नाम दिया गया, और सरस्वती जी ने जब वीणा अपनी बजाई, उसमें झंकार उन्होंने डाली, तो संपूर्ण सृष्टि में इसका जो मौन है वो खत्म हो गया। नदियां कल कल बहने लगी, झरने झरझर बहने लगे, पंछी चहचहाने लगे, और जो मनुष्य है वो आपस में कुछ बात करने लगे। हवा में सरसराहट आ गई और पत्तों में झरझराहट आ गई। सब जगह एक आनंद, एक संगीत और एक दूसरे के साथ जो संपर्क होता है उसको साधने के लिए एक भाषा, चाहे वो पक्षियों की हो, चाहे पक्षियों का कलरव हो, चाहे जो जीव जंतु हैं दूसरे, वो आपस में जिस तरह से बात करते हैं, चाहे पेड़ पौधों की सरसराहट हो, कुछ भी हो, यहाँ तक कि अग्नि में भी चढ़ 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 की ध्वनि आ गई। तो इस तरह से ये संपूर्ण सृष्टि प्राणवान हो गई। तो इसलिए इसे प्राण की देवी भी कहा जाता है। माँ शारदे को विद्या की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण सृष्टि में ज्ञान को भी, सब में कुछ न कुछ, किसी न किसी तरीके का ज्ञान हर व्यक्ति में, हर प्राणी में, सृष्टि के प्राणी में उन्होंने डाल दिया। साथ में ये कला की देवी भी हैं। यही नहीं, संगीत की देवी हैं, शिक्षा की, ज्ञान की। तो इस दिन जो संगीत प्रेमी हैं, जो कला साधक हैं और जो शिक्षार्थी हैं, उन सब के लिए वसंत पंचमी का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत सारे लोग वसंत पंचमी का इंतज़ार करते हैं और इस दिन तरह तरह के जो हैं उत्सव मनाए जाते हैं, तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, कलाकारों द्वारा, संगीतज्ञों द्वारा, शिक्षार्थियों द्वारा, यहाँ तक कि पाठशालाओं में भी। तो वसंत, एक तो धार्मिक महत्व ये था कि इस दिन माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था और इस जगत को ध्वनि मिली थी, और हर ध्वनि अपने आप में किसी संगीत से एक
से कम नहीं थी और एक दूसरे से जो संवाद हो सकता था वो किसी भी रूप में वो ध्वनि इस धरती पे विद्यमान हुई। और प्राकृतिक दृष्टि से हम देखें, ये तो था हमारा धार्मिक दृष्टि से। प्राकृतिक दृष्टि से हम देखते हैं तो वसंत पंचमी, माघ मास की जो पंचमी के दिन आती है, उस दिन शरद ऋतु कहते हैं कि उसका चले जाना शुरू हो जाता है और ऋतु राज वसंत, जो कि ऋतुओं के राजा हैं, 6 ऋतुओं के राजा जिन्हें माना जाता है, उनका आगमन होता है। और वसंत ऋतु 6 की 6 ऋतुओं में सबसे सुंदर ऋतु है, क्योंकि पूरी की पूरी धरा इसमें रंग बिरंगे फूलों से भर जाती है, सरसों खिल जाती है और पूरी की पूरी धरा जो है वो पीली नजर आने लगती है। यही नहीं, वसंत ऋतु जो है वो पीले रंग से भी जुड़ी है, क्योंकि पीला रंग सरसों के रूप में सब जगह आच्छादित होता है। तो शायद इसलिए प्रकृति को जो है वसंत ऋतु में पीले रंग को बहुत महत्व दिया गया है। तो इसलिए जब हम सरस्वती माँ की पूजा करते हैं तो उन्हें पीले फल, पीली मिठाई, पीले वस्त्र ये हम चढ़ाते हैं और पीला भोग ही इन्हें लगाते हैं, पीले फूल ही इन्हें चढ़ाते हैं। अब पीले रंग का आध्यात्मिक महत्व क्या है? जो पीला रंग जो है वो कहते हैं अध्यात्म के करीब होता है और ये मन को, चित्त को, आत्मा को शांति देता है, नकारात्मकता से दूर करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। पीले रंग का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। कहते हैं कि पीला रंग जब हम धारण करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि प्रखर होती है, हमारे नेत्रों को भी शांति मिलती है। जो सूर्य है उसकी किरणें, उसका जो प्रकाश है ये भी पीले रंग का है। तो प्रकाश जिस तरह से अंधकार को दूर करता है, इसी तरह से पीला रंग उस प्रकाश का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे चित्त के अंधकार को भी दूर करता है। पीला रंग, इसका वैज्ञानिक भी बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं कि पीले रंग, जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, अगर उसके आसपास पीला रंग, पीले कपड़े, पीले पर्दे, पीली चादर या स्वयं उसके पीले वस्त्र उसको धारण करवाए जाए तो उसका डिप्रेशन दूर होता है। यही नहीं, पीले रंग से एकाग्र चित्तता भी बढ़ती है। विद्यार्थियों को अगर पीला रंग पहनाया जाता है तो कहते हैं वो एकाग्रचित होते हैं। पीला रंग, बहुत क्रोधी स्वभाव का कोई व्यक्ति हो, उसे अगर पीला रंग पहनाया जाए तो कहते हैं उसका उस पर असर होता है और वो शांत रहता है, क्रोधातुर नहीं रहता। तो पीले रंग का इस तरह से बहुत अधिक महत्व है बसंत पंचमी को लेकर। बसंत पंचमी ये एक किस्म से खुशियों का त्योहार भी है, क्योंकि सर्दियों की ठिठुरती जो शीतलहर है, जो जहाँ मूक पशु पक्षियों के लिए जानलेवा साबित होती है, गरीबों के लिए जानलेवा साबित होती है, तो बसंत के आगमन से सबके मन में ऊर्जा का संचार होता है, शरीर ऊर्जावान हो जाते हैं, धरती ऊर्जावान हो जाती है, सूर्य भी और अधिक ऊर्जावान होता है और अधिक प्रकाशमान होता है। तो इसी तरह से धरती में हर जगह उत्सव और नई नई कोंपलें फूटती हैं, फसलें पक जाती हैं। इस तरह से कई तरह से ये सभी प्राणियों से किसी न किसी रूप में वसंत पंचमी जुड़ी हुई है। कहते हैं बसंत पंचमी के, कहते क्या, ये तथ्य है, बसंत पंचमी के 40 दिन के बाद होली का उत्सव आता है। वसंत पंचमी सिखों के बीच में भी बहुत अधिक मनाई जाती है, क्योंकि सिखों को लेकर भी बसंत पंचमी का ऐतिहासिक महत्व है। अगर हम रामायण काल में जाते हैं तो कहते हैं कि वसंत पंचमी के दिन ही
श्री रामचंद्र जी सबरी से मिले थे, यानी कि सबरी को श्री रामचंद्र जी का दर्शन हुआ था। और कहते हैं कि जिस शिला पे बैठ के उन्होंने विश्राम किया था, जिसे रामशिला कहते हैं, और उस वन क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी उस रामशिला की पूजन वंदन करते हैं, तो ये घटना भी कहते हैं वसंत पंचमी के दिन ही हुई थी। वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी भी कहते हैं। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करने का भी विधान है। सप्त ऋषि कौन कौन से हैं? ऋषि कश्यप, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि गौतम और ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, और एक और हमारे ऋषि हैं ऋषि जमदग्नि, जिनको की सप्त ऋषियों की श्रेणी दी गई है। और आकाश में हमें जो 7 तारों का इकट्ठा समूह दिखता है, हम उसे सप्त ऋषि मंडल भी कहते हैं। तो इस दिन ऋषि पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी बहुत अधिक महत्व है, तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इस दिन पतंगबाजी भी की जाती है। वसंत पंचमी के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है, इसको लेकर मैं एक अलग से वीडियो आपके साथ साझा करूंगी। फिलहाल 2 फरवरी को बसंत पंचमी है, तो इस दिन आप माँ सरस्वती की पूजा अर्चना कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। किसी गरीब को अगर आप शिक्षा की कोई चीज़ें देते हैं, पुस्तकें, कॉपियाँ, पेंसिल, रंग वगैरह भेंट करते हैं, कोई ड्राइंग की पुस्तक भेंट करते हैं, उस तरह से देते हैं, तो कहते हैं हमारी जो भाग्य में वृद्धि होती है और माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अपने बच्चों से सरस्वती का पूजा वंदन जरूर कराएं। और हाँ, वसंत पंचमी का दिन एक अनपूछा दिन होता है और इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। और आपके अगर छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी शिक्षा प्रारंभ करना चाहते हैं, तो वसंत पंचमी से अच्छा दिन और कोई हो ही नहीं सकता। तो इस दिन इन्हें कोई नई पुस्तक ला के दें, उनके हाथ में पेंसिल पकड़ाएं, उनके हाथ में कागज दें। भले ही वो लाइनें ही खींचें आड़ी तिरछी, लेकिन ये दिन उनकी शिक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा और शिक्षा प्रारंभ के लिए ये बहुत अधिक सफल भी हो सकता है, और क्योंकि इसका पुण्य ही ऐसा है। आज के लिए बस इतना ही।